हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षारक के विलयन की प्रबलता, यानी कि उसकी शक्ति कितनी है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे हमें बात कर लेते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि आप शायद समझ गए होंगे कि जब कोई बिलियन है उसमें H प्लस आयन कितनी है उसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएच स्केल का यूज करते हैं। और आइए हम बात करते हैं यहाँ पे पीएच 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 जो वर्ड है, इसमें पी सूचक है पुषांश। क्या क्या चीज का सूचक है? पुषांश। और पुषांश को इंग्लिश में कहते हैं पोटेज। जो सॉरी, ये है एक जर्मन शब्द। क्या है? एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या अर्थ होता है? शक्ति। चलिए हम आगे बात करते हैं। पीएच स्केल इस टाइप की बनाया गया। यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्केलिंग की गई, उसकी मेजरमेंट की गई। और वहां पे पीएच स्केल जो है 0 से लेकर के और 14 तक रखी गई। उसकी स्केलिंग जो है 0 से लेकर के लिमिटेशन जो है मिनिमम जो है 0 और मैक्सिमम जो है 14 रखी गई। और वहां पे जो 0 है अधिकतम अम्लता दिखाता है, और जो 14 है यानी कि अधिक क्षारीय दिखाता है। आई थिंक आप समझ गए। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये मान चलिए पीएच स्केल हुआ। क्या हुआ? पीएच स्केल हुआ। यहाँ पर 0 जो है, 0 क्या दिखाएगी? अम्लता, यानी कि ये अम्ल, यहाँ पे अम्ल इधर से इधर जब जाएंगे तो अम्ल की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, यानी कि अम्लता उसकी जो है बढ़ेगी। और इधर से इधर जाएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगी? क्षारीय बढ़ेगी, यानी कि। और 7 जो है क्या कहलाएगी? उदासीन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 7 उदासीन कहलाएगी। देखिए यहाँ पे लिख रखा है उदासीन विलयन को पीएच का मान से 7 होता है। यानी कि कोई उदासीन विलयन है, कोई उदासीन सॉल्यूशन है, उसका जो है पीएच मान 7 होगा। और इधर से इधर आते हैं, यदि 7 से इधर आते हैं तो क्या बढ़ेगी? यहाँ पे अम्लता बढ़ जाएगी। और यहाँ से पीएच से 7 से इधर इस साइड आते हैं, इस साइड, यानी कि इस इधर क्या होगी? क्षारीय बढ़ जाएगी। यानी कि कोई बेसिक है, बेसिसिटी उसकी बढ़ेगी, और इधर आएंगे एसिडिटी। आगे बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। यानी कि H प्लस यहाँ पे बढ़ रहा है, तो आप शायद यहाँ भी देखिए H, यहाँ पे H है, क्या है? H है, तो यहाँ पे 14 है, H है यहाँ पे, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे H है। और यहाँ पे सबसे अधिक H है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गई है? इसकी पीएच कम हो गई, यानी कि 0 लेवल पे हो गई है। और सबसे कम है यहाँ पे, सबसे कम है H, यहाँ पे क्या है? सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन H आयन प्रदान करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए HCl क्या है? HCl, HNO3, H2SO4। यानी कि हम सिंपल भाषा में समझे, जब इसे हम पानी में घुलाते हैं, यानी कि इन सभी अम्लों को क्या, यानी कि प्रबल अम्ल को जब पानी में घुलाते हैं तो H आयन पूरी तरह से अलग हो जाता है, यानी कि H आयन देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करते हैं वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ अंशित रूप में ही आयनित हो, पूर्णतः नहीं हो, यानी कि दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी कि जब हम इस अम्ल को, यानी कि दुर्बल अम्ल को जब पानी में घुलाते हैं तो H आयन पूरी तरह से घुलता नहीं है, यानी कि पूरी H आयन जो है अलग नहीं होता है। यानी कि एग्जाम्पल में हम H3CO3, CH3COOH, H3PbO3, ये जो अम्ल है इसे हम जब पानी में घुलाएंगे तो पूरी तरह से H प्लस आयन जो है अलग नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे सांद्र और तनु अम्ल किसे कहते हैं? तो काफी ज्यादा सिंपल है। जब विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा उपस्थित रहती है तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। यानी कि जहां पे जल की मात्रा कम रहती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यानी कि अम्ल की मात्रा अधिक हो और उसमें जल की मात्रा कम हो। जब देखिए यहाँ पे जब जल की मात्रा अधिक हो जाएगी, जब जल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या कहलाएगी? तनु अम्ल। यानी कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षित कम रहती है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर जल की मात्रा कम रहेगी वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? कंसंट्रेटेड अम्ल कहलाएगी, कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगी। और जहां पे जल की मात्रा अधिक हो जाएगी डाइल्यूटेड क्या कहलाएगी? एसिड कहलाएगी। आई थिंक आप नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं प्रबल तथा दुर्बल क्षारक। वे क्षारक जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में OH निगेटिव प्रदान करते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? NaOH और KOH। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हुए थे?
प्रबल तथा दुर्बल अम्ल पढ़े हुए थे, जिसमें क्या हो रहा था, OH प्लस जो है अधिक मात्रा में क्या हो रहा था, प्रदान हो रहा था, तो क्या कहलाता था, वो प्रबल अम्ल कहलाता था। लेकिन अब क्या है यहाँ पे कि OH निगेटिव अधिक मात्रा में क्या क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है, तो प्रबल क्षार कहलाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे क्षारक, सॉरी दुर्बल क्षारक। वे क्षारक जो जलीय विलयन में सिर्फ अंश आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH निगेटिव प्रदान करते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। एग्जांपल में क्या है, NH4OH CaOH2 एंड MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसमें क्या हो रहा था, दुर्बल अम्ल में क्या हो रहा था, यहाँ पे H प्लस की जो मात्रा थी वो कम मात्रा में प्रदान हो रही थी। उसी तरह यहाँ पे दुर्बल क्षारक में क्या है कि हाइड्रोक्साइड की जो मात्रा है ये भी कम मात्रा में यहाँ पे क्या हो रही है कि प्रदान हो रही है। तो क्या कहलाएगी, ये दुर्बल क्षारक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, पहला ये महत्व है, तो इसे चलिए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग का पेट है, यहाँ पे क्या मौजूद है, HCl, क्या मौजूद है, HCl, जो कि हेल्प करता है जो हम लोग खाना खाते हैं उसके डाइजेशन में। और यहाँ पे HCl जो हम लोग पेट में मौजूद है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 1.1, यानी कि काफी ज्यादा हार्ड है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में पीएच की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में क्या होती है, दर्द हो जाती है या फिर जलन हो जाती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटासिड्स। और एंटासिड्स क्या होती है, क्षारीय होती है। क्षारीय मतलब बेसिक होती है, क्या, क्योंकि HCl क्या है, एक एसिडिक है, और क्षारीय हम लोग खाते हैं वो क्या है भाई, तो बेसिक है। तो दोनों क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगी और हम लोग के शरीर में एक लवण बना देगी, यानी कि उदासीन कर देगी। क्या कर देगी, उदासीन कर देगी। चलिए हम नेक्स्ट आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं।